सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी दिल दिल की आवाज दिल तक पहुंचाने वाले ऐसे दिल में रहने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आपके पास बस चतुर्दशी थोड़ी देर में शुरू वाली है। सादर जय जिनेंद्र के साथ बात कर रहे हैं बिल्कुल 3 मई की ऐसी बात, वही तीसरा दिन और तीसरी बार दर्शन। गुरुवर आचार्य श्री सबके दिलों में रहने वाले, अरे दिल दिल पर राज करने वाले, जिनके चरणों में पल के झुक जाती हैं और जिनकी रज मस्तक पर यूं ही लग जाती है और कहते हैं जिसकी लग गई उसका हो गया कल्याण महाकल्याण। उन्हीं के चरणों में आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी अंतर मना प्रधान जी, जिन्होंने सिंह निशिर मौत अनवर साधना का एक विश्व रिकॉर्ड सा बना दिया था। ऐसे अनुभूति के बाद कहते हैं फिर दर्शन करने पहुंच गए। और जब जब बड़े संत बड़े बड़े संतों के दर्शन करते हैं तो कुछ ना कुछ अंदर से निकलता है। उद्बोधन भी, वंदना भी, गीत भी, भजन भी और त्याग भी निकलता है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, दर्शन देख रहे हैं आप, कैसे अनुभूति के क्षण थे गदगद हो जाते हैं। कहते हैं अच्छे चुके हाथ पैर कांपने लगते हैं जब गुरुवर के दर्शन होते हैं। उनकी ललाट ठकल देखते ही, ऐसी मुझे देखते ही गदगद होते हैं। अंदर का दिल भी धड़कने लगता है, एक मूल रूप में धड़कता है, गदगद करता है, कर्म की वर्णनाओं को भी आह्लादित करता है। अपने आप राग और द्वेष की कषाय के ये परमाणु है, फट 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 भगने लगते हैं। बस यही तो बात थी। और कह रहे थे, क्या कह रहे थे? कह रहे थे अब मैं आज ही आपके दर्शन करने के बाद सब मीठा मिठाई सबका मैं त्याग करता हूं। अरे वही मीठा मिठाई जो बचपन से उन्हें बहुत पसंद आई, आज भी श्रावक जब उनके आहार की कहते हैं अपने लिए आहार लगाता है तब उनकी इसमें मीठे की व्यवस्था जरूर रखता है। अपने हाथों से कुछ ना कुछ बना के रखता है कि मेरे गुरुवर ने अगर इसका जरा स्वाद ले लिया तो मुझे कितनी खुशी होगी। बस उसको एक क्षण में बिल्कुल उसी तरीके से जैसे गृहस्थ समय में छोटे से बालक में जब विद्याधर थे तब उन्होंने घर में नाक में दम रखते थे। जरा सा मीठा नमक जरा कम हो जाए तो नाक चढ़ जाती थी, मसाले थोड़े कम पड़ जाएं तो बिल्कुल मुंह सिकुड़ जाता था। गृहस्थ समय की बहन भी ये कहती थी, अरे भैया आज तो हम देख रहे हैं, बड़े होकर तेरे इतने नाक नुकुर कौन सुनेगा। उन्हें क्या मालूम था कि आने वाले समय में वे विद्याधर ऐसे सबके विश्व वंदनीय संत बन जाएंगे जो एक झटके में अरे मीठा छोड़ देंगे, नमकीन छोड़ देंगे, मेवे छोड़ देंगे, फल फ्रूट सब छोड़ देंगे। ऐसा भी क्षण आएगा। कहते हैं ना, कैसी जल्दी विधा बदलती है कर्मों की, पता ही नहीं चलती है। बस यही नहीं, उन्होंने कहा आज के बाद में अब ना चटाई पर बैठूंगा, ना कभी लेटूंगा, ना कभी सोने के समय आराम के समय उसका प्रयोग करूंगा। अब मैं किसी के हाथ पर मौली नहीं पहनाऊंगा, अरे माला मौली सब छोड़ जाऊंगा। यह होती है त्याग की पराकाष्ठा। जरा एक बार आप भी सुन लीजिए उन्हीं के मुख से कैसे उन्होंने यह अपने बारे में त्याग के बारे में संकल्प लिया। सुनिए जरा आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी से। गुरुदेव का एक शब्द मेरे जीवन के परिवर्तन में कारण हो गया। गुरुदेव के चरणों में तभी हमने कहा कि गुरुदेव आज के बाद में कभी मौली नहीं बांधूंगा, तिलक नहीं करूंगा, इसी कूलर संपूर्ण का त्याग किया था। आज गुरुदेव की तीसरी बार चरण वंदना की 3 तारीख है। गुरुदेव से फिर चरणों में प्रार्थना की, गुरुदेव आज से हम आजीवन शक्कर का त्याग करते हैं, चटाई पर न बैठेंगे न सोएंगे, चटाई का त्याग करते हैं। ऐसे त्यागों की बारिश अब हो जाती है। कहते हैं गुरु कैसे भी बैठे हों शांत समय में, चेहरे पर मुस्कुराहट करते हुए उनके कदम बढ़ जाते हैं। हे शिष्य, तूने आज ऐसी बात कह के बिल्कुल मन को गदगद कर दिया है, ले तो ये सौभाग्य देता हूं, कर तो मेरे पादों का प्रक्षालन। यह होती है क्योंकि आज भक्त यही चाहता है कि अपने चलते फिरते भगवान के कुछ चरणों की धूरी मिल जाए। अरे वैसे चरण नहीं मिल पाते, यह सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। अरे किसी श्रावक का क्या, संत का भी है परम सौभाग्य होता है कि ऐसे संत शिरोमणि आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन मिल जाए। और ऐसी अनुभूति जो सपने में भी वह नहीं सोचता है, वह उसके सामने आज स्वयं कल्पित होके सचमुच आज आनंद का आभास दे रही है। यह दृश्य आप देख रहे हैं। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गदगद हो गए जब यह स्वीकृति मिली और कहते हैं अपने गुरुवर के चरण आगे मिल गए। पधारो, करो प्रक्षालन और लगाओ गदगद मस्तक पर यह तिलक और हो जाओ गदगद। कैसी अनुभूति होती है, इसकी कल्पना भी कोई आम सज्जन कर ही नहीं सकता। सारे संत झूम गए, आनंद में घूम गए। देखिए कितना
जैसे आज हर के हृदय में दिवाली मन रही थी, होली के रंग रंगलियां खिल रही थी। अरे हर के दिन में आज किस्मत चमक रही थी जब ऐसे एक आचार्य को सौभाग्य मिला आचार्य ऋषि के पाद प्रक्षालन का। जो ये दृश्य आप देख रहे हैं, गदगद हो जाते हैं जब ऐसे प्रश्न को देख कर ही हम आनंद का सौभाग्य पा जाते हैं। यही नहीं हुआ, पाद प्रक्षालन से पहले उन्होंने अपने गुरुवर के लिए, आचार्य ऋषि के लिए बहुत एक अपनी भाषा में भजन कहा, गीत कहा, संबोधन किया, गुणगान किया। अरे एक बार वह भी सुनिए आप, कैसे उन्होंने गुरुवर के बारे में 1 मिनट में क्या कहा। कहते गला भी भर आता है, आपको सुनते सुनते कानों के अंदर भी एक नया जलजला आ जाता है। सुनिए जरा। चरण ही मेरे तीर्थ हैं, गुरु चरण ही मेरे तीर्थ हैं, गुरु चरण में विश्राम है, वही तीर्थ राज शिखर मेरे, वही तीर्थ राज शिखर मेरे, गिरनार पावन धाम है, गुरु चरण ही मेरे तीर्थ हैं। गुरु संत शिरोमणि युगाचार, जीवंत मूलाचार, समय सार को दर्शाने वाले, मौन उपदेश देने वाले संत शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। हाँ, ऐसे मनोबली मजबूत आचार्य श्री, देखिए किस तरह टांगे कमज़ोर हैं। यह दृश्य बहुत क्लोजअप आपको दिखा रहे हैं, आहार के समय का दृश्य कि टांगे इतना मजबूत भी नहीं कि शरीर को साथ दे पाएँ, पर अंदर का आत्मबल कितना मजबूत है, यह टांगों की कमजोरी को भी एक बार मात दे देता है। यह स्पष्ट लगता है इस दृश्य को देखकर, जिस तरह आप देख रहे हैं किस तरीके से पैर जब कहते हैं मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, अरे तू क्या तेरे जीवन मत दे, मेरा आत्मबल इतना मजबूत है कि तुझे साथ देना ही पड़ेगा। वही टांगे जब विहार के लिए बढ़ती है ना, तो देखिए गजब 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 75 साल से ऊपर की उम्र वाले ऐसे वयोवृद्ध संत और पीछे चल रहे 30-35 साल के युवा, कहते हैं पसीने छोड़ने लगते हैं उनके विहार के सामने, हैरान होने लगते हैं। यही वही टांगे हैं जो कहती हैं जब विहार होता है, अरे एक जगह पानी नहीं ठहरता, ना संत ठहरता है, तो वो साथ के लिए किस तरह कदम बढ़ते जाते हैं। यह दृश्य भी देखकर दांतों तले उंगली दबाने को एक बार हतप्रभ कर देता है। क्या संभव हो सकता है? क्या वह टांगे जो आहार के समय कांपने लग जाती हैं, वह टांगे विहार के समय एक दुगनी शक्ति से दौड़ने लग जाती हैं? यही तो है चमत्कार, जब आचार्य ऋषि के आत्मबल का ऐसा दृश्य देखकर हर कोई हैरान हो जाता है, अरे गदगद हो जाता है, नतमस्तक हो जाता है, उन चरणों की धूरी मस्तक पर लगाने को बेताब हो जाता है। हाँ, यही नहीं, आचार्य ऋषि ने जब एक आचार्य से यह त्याग की बात सुनी, पाद रक्षण हुआ, गदगद हो गए, फिर देख लिए उन्होंने उद्बोधन देना भी नहीं भूले। और क्या उद्बोधन दिया सुनिए आप, और फिर मिलेंगे कल हम आपसे। पूरा सुनिए उद्बोधन आचार्य जी का। कहते हैं इनके एक एक शब्द अगर यहाँ से सुनकर यहाँ से ना निकले, अंदर हो जाए, तो कहते हैं उस दिन से जीवन चरितार्थ होना शुरू हो जाएगा। कहते हैं संत के चरण छूने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि चरण से चा 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 करते निकल जाएगा, रण बच जाएगा, और अगर उसमें आ लग जाएगा तो वह आचरण बन के जीवन का उद्धार कर जाएगा। सुनिए जरा आचार्य ऋषि से। हम बहुत चाहते थे, बहुत छोटे व्यक्ति छोटी ही व्यक्ति के माध्यम से छोटे कार्य के लिए मान किए, तो हुआ भी ऐसा ही, और सबको लगा इतना अल्प व्यय में अव्यय सुख का अनुभव बड़ा अद्भुत है। ऐसा ही अमरकंटक में भी वर्षा का वहाँ पर ठिकाना है, वर्षा का ठिकाना है। जब तक अचानक नहीं होगा तो वो फिर बाद में देखा जाएगा, फिर बार बार दिखने लगा। अब क्या होगा? ध्यान करना और वैसा को करना, कैसा करना,
नाम देखो हाँ की कुव्वत हाँ की कुव्वत तो हाँ की देखोगे दंग रहोगे। वैशाख में आज तक इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं मिला है कि कढ़ाई धूप जहाँ गई थी हो और धूप ललकारने वाली चिलचिलाने वाली और सावन की घड़ी कैसे ये दिन में ये सब लीला होती थी, रात में बाजे बजने लग जाती, बारात निकल रही हो तो वह विद्युत काम करती थी, ओलावृष्टि भी हुई, सभी हुई, ये कैसा चलेगा? और ये लगातार 20-25 दिन तक देखते आए। कल देखा, कल विराम कर लिया उन्होंने, जैसे वो सोमवार कर लिया हो और क्या, तो और नहीं, इतना तो करना था अपने को।